ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग देखते हैं पाठतः की सिद्धि, जो प्रथम पुरुष द्विवचन का है। यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार आ रहे हैं तो लाइक शेयर भी कर देना। तो पठ धातु है, तो भुवादयो धातवः से पठ की धातु संज्ञा हुई और उपदेशे अजनुनासिक इत से जो उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच हैं उनकी संज्ञा होता है। तो पठ में आकी इस संज्ञा हो गई और तस्य लोपः जो इत संज्ञक वर्ण है उसका लोप। तो लोप क्या है? तो अदर्शनम लोपः बताता है कि जो दिखाई और सुनाई न दे उन्हें लोप कहते हैं। तो से पठ के अंतिम आ का लोप हुआ। अब हमारा पठ बचा। आगे सूत्र है धातो हो, ये अधिकार सूत्र है। इसकी संख्या है 3-1-91। यहाँ से लेकर के तृतीय अध्याय की समाप्ति तक इसका अधिकार जाता है। तो उसी के अधिकार में वर्तमान लट से जो बोलता है कि वर्तमान काल में लट प्रत्यय होते हैं और प्रत्यय से लट की प्रत्यय संज्ञा और परश्चा से लट पठ के बाद आया। अब हमारा हो गया पठ ला। उपदेशे अजनुनासिक इत से जो लट में आ है, इसे टा है, टा के बाद ला है, ला में आ है, उसकी इत संज्ञा हुई और हलंतम से अंतिम हल अर्थात टा की इत संज्ञा हुई और तस्य लोपः आदर्शनम लोपः से लोप हो गया। दोनों लोप हो जाने के बाद ला हमारा शेष बचा है। अब यहाँ पर लह कर्मणि च भावे च अकर्म केभ्य से ये जो लकार है ये कर्तृवाच्य में आया। 3 वाच्य होते हैं जैसे कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ पर कर्तृवाच्य में हमारा लकार आ गया। अगला सूत्र लस्य। लस्य ये बताता है कि जो भी काज होगे आगे वो लकार के स्थान पर होगा। फिर अगला सूत्र है तिप्तझि सिप्तस्था मिपवस्मस्ता आताम झा था आथाम ध्वम इट वहिंग महिंग। तो हमें यहाँ पर 18 प्रत्यय प्राप्त हो गए तिगंत के। लह परस्मयी पदम से जो लकार के स्थान पर प्रत्यय प्राप्त हुए हैं उनकी परस्मयी पद संज्ञा हो गई 18 प्रत्ययों की। उसके बाद तांगा नावा आत्मने पदम से ता से लेकर के महिंग के गा पर्यंत 9 प्रत्ययों की आत्मने पद संज्ञा हुई। अब हमारे शेष बच गए परस्मयी पद के। तो शेषात कर्तरी परस्मयी पदम अर्थात वो जो हमारे कर्तरी हैं, जो हमारा लकार कर्तृवाच्य में आया है और परस्मयी पद संज्ञा इससे पूर्व वाले सूत्र ने कर ही दिया है। तो बोला शेषात शेष जो कर्तरी के प्रत्यय बचे हैं उन परस्मयी पद हैं। ठीक है। और तिंग स्त्री त्रीणि त्रीणि प्रथमो मध्यमो उत्तमाः। अब बोलता है तिंग जो प्रत्यय हमारे हैं इनके तीणी तीणी 3-3 करके प्रथम मध्यम और उत्तम में रखते हैं। अर्थात प्रथम पुरुष में 3 प्रत्यय, मध्यम पुरुष में 3 प्रत्यय और उत्तम पुरुष में 3 प्रत्यय। ठीक है। तो हमारा हो जाता है, तो 9 प्रत्यय हैं तो हमारा 3 का 9 हो जाते हैं। अब यहाँ पर शेषे प्रथमा ये बोलता है कि शेष अर्थात तो
मध्यम और उत्तम से बचे जो शेष हैं उन्हें प्रथम पुरुष होता है, उन्हें प्रथम पुरुष कहते हैं। उसके बाद अगला सूत्र है हमारा, तो प्रथम पुरुष के हमारे पास तिप्तस झी प्राप्त हो गए, तिप्तस झी प्राप्त हो गए। अगला सूत्र है तान्यक एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, अन्य अन्य कशः। ये बताता है कि जो हमारे तिप्तस झी हैं इनकी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञा करता है ये सूत्र। तो इन सभी प्रत्ययों की एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञा हो गई। तो प्रथम पुरुष का एक वचन तिप, द्विवचन तस और बहुवचन झी हुआ। हमें चाहिए एक ही प्रत्यय वो तस चाहिए। तो यहाँ पर बोला द्वयों को यो द्विवचनैक वचने। ये बोलता है कि एक वचन की विवक्षा में एक वचन का प्रत्यय और द्विवचन की विवक्षा में दो वचन का प्रत्यय। तो यहाँ पर से लाग के स्थान पर द्विवचन का प्रत्यय तस आया। अब हमारी परिस्थिति हो गई पठ तस, क्योंकि लकार के स्थान पर यह तस प्राप्त हुआ। अगला सूत्र है तिंग सित सार्वधातुकम। ये बोलता है तिंग हो या सित हो तो तिंग सित की सार्वधातु संज्ञा करता है। और कर्तरी सबसे बोलता है कि सार्वधातुक के परे रहते, ठीक है, के परे रहते धातु से सब प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ पर तस के आदि में सब प्रत्यय प्राप्त हुआ। अब हमारी परिस्थिति हो गई पठ तस सप तस। अब यहाँ पर हलंतम से पाक इत संज्ञा और लसक कत्व तद्धिते से सा की संज्ञा। हलंतम तो बोलता है अंतिम हल की संज्ञा करता है, परंतु लसक कत्व तद्धिते बोलता है कि लकार सकार तथा कवर्ग आदि में हो तो उन्हें इत संज्ञा करता है। और तस्य लोपा इत संज्ञा को वर्ण का लोप करता है, तो अर्थात इनका लोप कर दिया। आगे देखते हैं। यहाँ पर और पाक का लोप हो गया, यद्यपि तस का सा भी हलंत है तो इसको भी लोप करना चाहा हलंतम, परंतु ना विभक्तो तूष्मः तूष्माः, ना विभक्तो तूष्माः ने निषेध कर दिया कि नहीं होगा। कब? जब विभक्ति में होगा। तो कौन कौन से वर्ण? तू, सा और मा। यदि ये विभक्ति में होने के बाद भी यदि इति संज्ञा मतलब कि इत हलंत हो, ठीक है, तो इनका इत संज्ञा नहीं होता हलंत होते हुए भी। तो हमारा हो गया मिलाने पर पठस, क्योंकि सबके आ था तो ठा में मिल गया और तस मिला दिए तो पठस, ये हमारा हो गया। पदस्य ये अधिकार सूत्र है। इसकी संख्या है, इसकी संख्या है पदस्य के 8 1 16। ये अधिकार सूत्र है। अब ये इसके अधिकार में एक सूत्र है सा सा जू शु रुह, जो बोलता है कि जैसे कि सा हो तो सा को रू कर देता है, तो सा के स्थान पर रू हुआ, पदांत सकार के स्थान पर रू करता है, तो यहाँ पर रू हो गया। तो अब हमारे हो गए पठत रू।
और रु है तो उपदेशे जनुनासिक इत से रु के उ का इत संज्ञक हुआ और तस्य लोपः और अदर्शनम लोपः से लोप हो गया। अब हमारा रा अवशिष्ट बचा है। पुनः पदस्य के अधिकार में सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा हुई और पहले हम लोग पद संज्ञा कर लेंगे, उसके बाद पदस्य के अधिकार में जो खर वसानयो विसर्जनीया है, जो बोलता है कि रेफांत पद को खर परे रहते अवसान में विसर्जनीय आदेश होता है। तो यहाँ पर ए विराम है, ठीक है, मतलब खाली, विरामो अवसानम बताता है कि जो वहाँ पर खाली स्थान हो उन्हें विराम कहते हैं। तो इस कारण से इसको विसर्ग हो गया, तो हमारा पठतः रूप सिद्ध हो गया। अस्तु, धन्यवाद। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कर देना।